पानी पाए हैं। हो गया? सही है जी, आइए। अनाउंस किया था जुहू पीवीआर में, वो आज इस मकाम पे पहुंच चुका है कि हमारे फेस्टिवल में पूरी दुनिया से तकरीबन 13 कंट्री से, और हिंदुस्तान अलग है, 14 कंट्री से बहुत सारी लैंग्वेज की फिल्में आई हैं। और उन फिल्मों को हमारे जूरी मेंबर्स ने वक्त निकाल के, जो कि बहुत बिजी लोग हैं, जैसे कि फैजान नीलानी साहब हैं, हमारे फराग साहब हैं, सब बिजी लोग हैं, तो सारे लोगों ने वक्त निकाल के उन फिल्मों को बारीकी से देखा और उन फिल्मों में से बेहतरीन फिल्मों को चुना। उन फिल्मों को हम 27 और 28 अप्रैल को जुहू पीवीआर सिनेमा के 2 ऑडी में, मतलब 2 सिनेमा में स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ताकि हम सारी फिल्में जो सिलेक्ट की गई हैं वो दिखा सकें। और वो स्क्रीनिंग सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक दोनों दिन। तो उसी की हम अनाउंसमेंट करने के लिए जमा हुए हैं, ताकि लोगों को उनकी फिल्मों के बारे में इन्फॉर्म किया जा सके कि आपकी फिल्में सिलेक्ट हुई हैं और आपकी फिल्मों में से अब हमारी जूरी फिर से उन फिल्मों को देखेगी, सिलेक्टेड मूवीज को। उनमें से जो फिल्में सिलेक्ट होंगी जिस कैटेगरी के लिए, उन फिल्मों को उन कैटेगरीज में अवार्ड से नवाजा जाए, उन्हें अवार्ड दिया जाए, सम्मानित किया जाए। और वो 29 अगस्त को जुहू पीवीआर सिनेमा में ही होगा। और अब इसके बारे में और सुविधा से हमारे फराग साहब भी बताएंगे। नमस्ते दोस्तों। जब अयूब भाई मेरे पास आए तो सबसे अलग है, अयूब भाई मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मुझे लगा कि एक और फिल्म फेस्टिवल, इतने फिल्म फेस्टिवल होते हैं दिन भर में, मतलब कम से कम हम लोग मीडिया में होते हैं तो हमारा इनबॉक्स में हर दिन एक फिल्म फेस्टिवल आता है। अब चूंकि अयूब भाई मेरे मित्र थे तो इनिशियली मैं इनको मना नहीं कर पाया, बहुत ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे 7, 8, 10 दिन गए, मेरे इनबॉक्स में फिल्में आना शुरू हुई और इतनी कमाल की फिल्में आई हैं। और हम सब जो जूरी मेंबर्स हैं, मतलब मेरे हिस्से कुछ 100-125 फिल्में आई होंगी। ये दो सवा दो महीने से हम लगातार फिल्में देख रहे हैं और बहुत सुंदर फिल्में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फिल्म फेस्टिवल में होती है, उस तरह की फिल्में हैं। और हमारी सेंसिबिलिटीज से जितना अच्छा सिनेमा हो सकता था वो हमने चुनने की कोशिश की है। उसका एग्जीबिशन होगा पीवीआर में, और फिर जिस तरह से वहाँ पे कंपटीशन होगा उसमें से द बेस्ट फिल्म चुनी जाएगी, जैसा अयूब भाई ने बताया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा सिनेमा आपको देखने मिलेगा, ये मैं आपको भरोसे से कह सकता हूँ। बाकी आप पीवीआर में आइए, आपका सभी का स्वागत है, आपको आनंद आएगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अयूब भाई। और अब हमारे सीनियर एक्टर दोस्त भी हैं और राकेश जी, ये भी 2 शब्द कहेंगे। उसके बाद फिर हमारे योगेश भाई हैं। मुझे अयूब साहब के बारे में बहुत साल से जानता हूँ मैं, लेकिन मुझे मुलाकात जो हुई, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ एक बार फिर से, वो तकरीबन 1 साल पहले हुआ। और तब ये कुछ एक्टिंग स्कूल वगैरह की भी बात मेरे साथ इन्होंने की। मैंने कहा मैं ज़रूर मैं शिरकत करूँगा, जब भी आ सका कोई ना कोई मास्टर क्लास लूँगा आपके लिए। और फिर ये इन्होंने कहा कि ये फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, हालांकि मैं उसमें कोई जूरी में मेंबर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मित्र हूँ इनका, एक हितैषी हूँ, एक वेल विशर हूँ, और उसी लिहाज से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। और सिर्फ इसलिए कि ये अपने आप में बहुत बड़ा एफर्ट है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई मैं कहूँ कि कोई कमर्शियल एक्सरसाइज है, इसमें कुछ पैसा कमाने के लिए ये कर रहे हैं या पैसा कमाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इसमें तो अपनी जेब से पैसा इनका लग रहा है, और उसके बावजूद भी ये आउट ऑफ द मतलब बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड्स जाकर ये बहुत कर, जैसे आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर हैं, तो इट्स नॉट अ वेरी कमर्शियल एक्टिविटी कि उसमें टिकट भी हैं, ऐसा कुछ है कि कि उसमें से पैसा कमाएंगे ये।
तो इट इज़ जस्ट एक प्रोत्साहन देना, एक वर्ल्ड सिनेमा को यहाँ पर लेके आना, वर्ल्ड सिनेमा के साथ आप जुड़ना, और ये हमारे लोगों को दिखाना कि वर्ल्ड सिनेमा में क्या हो रहा है, और वर्ल्ड सिनेमा के लोग जब यहाँ पर आएंगे तो वो भी देखेंगे हमारे देश में क्या हो रहा है। इट्स मोर ऑफ एक ऐसी एक्सरसाइज जहाँ पर कि आदान प्रदान होता है थॉट्स का और टैलेंट का। तो उसमें मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए कि इन्होंने ये पहल की है, पहली बार कर रहे हैं, तो ये पहल ही मैं कहूँगा पहल की है इन्होंने। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर। बहुत अच्छा करेंगे। और बाकी हमारे योगेश जी तो है ही, इनके साथ हर जगह बैनर लगा देंगे। योगेश जी के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी इनके पास कोई आता है, ये हमेशा उनकी हेल्प करते हैं। मैं भी इनके पास कई बार आया हूँ थिएटर के, हमारा हम प्ले कर रहे हैं, हमारे बैनर लगा दो, तो फटाफट ये बिल्कुल बोलते हैं हाँ जी हाँ बिल्कुल। ये कोई उसमें मतलब ही डजंट इवन विंक एन आई टू हेल्प हिज फ्रेंड्स एंड पीपल इन द इंडस्ट्री। सो नाइस। थैंक यू योगेश जी फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग। और पराग तो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, तो आई एम श्योर कि बड़ी अच्छी जूरी है इनके पास और अच्छा रिजल्ट होगा। फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं और सारे लोग हमारा साथ देने को तैयार हैं। तो ये एक काम होगा। कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम आपको 27 और 28 को जब स्क्रीनिंग होगी तब आप लोगों के सामने आएगी। आप लोग वहाँ पर भी आइए। और अब योगेश भाई दो बात कहेंगे। जय जिनेन्द्र। मंच पे बैठे हुए सभी भाई और आप लोग जो भाई बहन और जो उनका पत्रकार और सब रिपोर्टर्स और सबका मेरे दिल से वेलकम। और जो सीनियर ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जो फाउंडर है अयूब भाई, मेरे बहुत सालों से दोस्त रह चुके हैं और मैं उनके हर इवेंट का एक हिस्सा हूँ और मैं उनको हर बार सपोर्ट करता हूँ। और मेरे को खुशी है कि मैं उनका इस इवेंट का भी हिस्सा हूँ और आउटडोर पार्टनर हूँ। और ऑल ओवर वर्ल्ड से और इंडिया से अच्छी अच्छी फिल्मों की बहुत सी एंट्रियाँ इसमें आई है। और जूरी ने बहुत सी फिल्में जो सिलेक्ट की है वो 27 और 28 अगस्त को पीवीआर के सिनेमा में दिखाई जाएगी। तो आप सब भी उधर आ सकते हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और ये एक अच्छा अलग से हटके के फेस्टिवल हो रहा है और ये लास्ट ईयर भी शायद सर ने किया था, तभी हम उसमें जुड़े थे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेसन एंड ब्राइट फ्यूचर। अब आप लोग ओपनिंग कोई फेस्टिवल पे कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? जी ओपनिंग पहले दिन दादा लक्ष्मी फर्स्ट डे है एंड फॉरेन फिल्में भी हैं इंग्लिश की, वो भी दिखाई जाएंगी। बाकी शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएंगी। और कितनी फिल्में सिलेक्ट हुई हैं उन फिल्मों की ये लिस्ट अभी हम आप सबको देने वाले हैं। उससे आप लोग भी देख सकते हैं अपने हिसाब से, उसको जहाँ जैसे चाहें आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि आपको आना है, देखना है। और लोगों को ये बात लोगों तक पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। हम सबकी मेहनत को आके देखें कि हम लोगों ने कुछ किया है, कुछ करने जा रहे हैं। और इस तरह से इस फेस्टिवल का ये पहला साल ज़रूर है, बट अब ये फेस्टिवल हर साल होगा। और हमने अभी से इसकी सारी प्लानिंग कर ली है। नेक्स्ट ईयर मई एंड में ये फेस्टिवल जुहू पीवीआर में ही हो। ये जब भी होगा जुहू के पीवीआर सिनेमा में ही होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सिनेमा की बात सिर्फ सिनेमा में की जाए और हिंदुस्तान में पीवीआर से बेहतरीन और कोई जगह नहीं फिल्में देखने और दिखाने के लिए। हर कोई वहाँ देखना पसंद करता है और हम वहाँ पर ही दिखाना पसंद करते हैं। खुद भी अपनी मैं खुद डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, मेरी दूसरी कंपनी है E4U एंटरप्राइजेस, जिस पे हम फिल्म भी बनाते हैं, फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो ज़्यादा हमारे पास सिनेमा हमेशा पीवीआर ही होता है और वो लोग भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमें हमारी डेट के हिसाब से सिनेमा दे रहे हैं, जबकि हम 2 बार इसकी डेट हमें कैंसिल करनी पड़ी। पहले मैं ये फेस्टिवल 30 मई को कर रहा था, बट बीच में इलेक्शन अनाउंस होने की वजह से जून में हमें इसकी डेट शिफ्ट करनी पड़ी। और फिर आपके घाटकोपर में एक होर्डिंग गिर गया, बहुत लोगों की डेथ हो गई। इस बात को लेके बहुत सारे लोग चिंतित हुए। हमें बहुत कंपनी को मेल आए, फ़ोन आए कि सर आप बारिश रहेगी जून में, मुंबई में बारिश का मौसम होता है इस साल, पहले से ही बरसात की बहुत खबरें आ रही हैं, तो आप इसे और आगे प्लीज़ शिफ्ट कर लीजिए। अब हमारे सामने मजबूरी थी कि जुलाई में तो और बरसात होती है, पहले एक साल हादसा हो चुका है मुंबई में जुलाई का,
तो फिर पीवीआर से मिला तो पीवीआर ने कहा कि बात सही है, आप ऐसा करिए कि अगस्त एंड में हम आपको सिनेमा देते हैं, आप अपना फेस्टिवल जो है अगस्त एंड में करिए तो बरसात भी करीब करीब ना के बराबर होगी। तो इसलिए हम इसे अगस्त एंड में रखा, तो बिल्कुल एंड में रखा 27 और 28 और 29। सैयद जी आप क्या कहेंगे? सैयद जी आप स्पेशली आज लखनऊ से आए। तो अभी तक तो जो हमारे सीनियर कर रहे हैं मैं उनके पीछे पीछे लगा हूँ और कर ही रहा हूँ, अच्छा हुआ है अभी तक। और आने वाले दिनों में जो हमारा ये शो जब ख़त्म होगा तब दिखेगा कि हमने क्या मेहनत करी है और अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे और आगे हम क्या कर सकते हैं। तो बस इसी के लिए आप लोगों से चाहूँगा कि पूरा सपोर्ट मिले हमें और हम आगे बढ़ें और जो भी हमने प्लान किया उसको अच्छे तरह से हम कर पाएँ। और अगर हमने वो कर लिया तो आगे और बड़ा प्लान है कुछ, तो मुलाकात होती रहेगी और करते रहेंगे सर। अयूब भाई, ये मेहुल जी भी जुड़े हैं हमारे इस फेस्टिवल के साथ, तो उनकी कौन सी फिल्में दिखाई जाएंगी? बताइए, मैं आपको कौन सी फिल्म दूँ दिखाने के लिए? तो मैंने कहा कि आज के माहौल में जो हिंदुस्तान की हमारे माहौल चल रहा है, हिंदू मुसलमान ये वो जहाँ भी देखो सब परेशान है, जबकि सब साथ में फिर बैठते हैं शाम को, साथ में कारोबार भी करते हैं, सब कुछ। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने गुमराह कर दिया। तो मैंने कहा कि मैं तो ये चाहूँगा कि क्रांतिवीर आपकी फिल्म जो इसी मुद्दे पर है, जो लोगों को बहुत पसंद आई है, और उसमें नाना साहब ने भी बहुत अच्छा काम भी किया है। बल्कि आज भी जहाँ भी नाना साहब का जिक्र होता है तो क्रांतिवीर का जिक्र ज़रूर होता है। तो हमने कहा कि उन्होंने किसी कंपनी को फिल्म बेची हुई है, हमने कहा उनसे बात कर लीजिए, अगर वो परमिट करें, उनके अगर कुछ चार्जेज होंगे तो मैं वो देने को तैयार हूँ। तो मैं वो फिल्म दिखाऊँ लोगों को। और वो दिखाने का एक और भी रीज़न है कि आज जो फिल्में बन रही और पहले जो फिल्में बनी, उन फिल्मों में आज के मेकर्स में बहुत फ़र्क है। तो उन्हें ऐसी फिल्में देख के ये भी समझ में आएगा कि फिल्में कैसी बनानी चाहिए, कैसी फिल्में चलती थी। अभी भी वो लोग हैं जो ऐसी चीज़ें देखते हैं, पसंद करते हैं। तो उन्हें भी कुछ सीखने को भी मिलेगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने क्या क्या काम किया है। और ये फेस्टिवल हमने ऑर्गेनाइज इसीलिए किया है, मैंने खुद ने 2 साल पहले एक 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाई, फैमिली फर्स्ट। और मेरी फिल्म बहुत सारे फेस्टिवल्स में गई, अवार्ड्स में मिले, इससे अभी तक 27 अवार्ड्स मिल चुके हैं। और कुछ फेस्टिवल्स में मैं गया और वहाँ जाके मैंने जो वहाँ का हाल देखा, तो मैंने ये देखा कि लोग पैसे दे के अवार्ड लेते हैं और लोग पैसे लेके अवार्ड लेते हैं। उन्होंने फिल्म फेस्टिवल को एक कारोबार बना दिया जहाँ पर इंसाफ नहीं होता। इवन ऐसी पोजीशन है कि वहाँ पर आपको पानी भी पीना है तो ख़रीद के पीना पड़ेगा, जबकि आप वहाँ उनके गेस्ट हैं, आप अपने पैसे खर्च करके गए हैं, होटल में रुके हैं, अपनी फिल्में उनके फेस्टिवल को दी हैं। तो मैंने 1-2 लोगों को बोला कि भाई साहब आप ये फिल्म फेस्टिवल करते हैं, अगर हम लोग अपनी फिल्में आपके फेस्टिवल में भेजना बंद कर दें तो आप क्या करोगे? कहीं आपको कोई दूसरा कारोबार करना पड़ेगा। तो कम से कम हम टेक्नीशियन लोग हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए आपको, हमें इज्जत दरकार है। हमने इतनी मेहनत करके, हमारी पूरी यूनिट ने मेहनत करके एक फिल्म बनाते हैं, वो फिल्म इतनी अच्छी बनती है कि आपके फेस्टिवल्स में आती है, लोग उसे पसंद करते हैं। तो कम से कम आप लोग ये अवार्ड के अलावा हमें इज्जत तो दो। उसके बाद फिर हमने आके अपने दोस्तों यारों से, जैसे पराग साहब हैं, ये हमारे योगेश भाई हैं, कुछ और दोस्त हैं हमारे, उसमें आपके पहला नीलानी साहब हैं, इन सारे लोगों से डिस्कस किया कि सर मैं एक अच्छा साफ सुथरा फिल्म फेस्टिवल करना चाहता हूँ, फिल्म फेस्टिवल करना चाहता हूँ, और जहाँ पर अच्छी फिल्मों को और अच्छे काम करने वालों को भी ज़्यादा बोले तो बेटर है। नहीं आप बाकी ऐसी फिल्मों की, ऐसी सोच की बहुत ज़रूरत है इस समय जो देश को जोड़े, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो कोई भी एफर्ट, अगर इन्होंने एफर्ट किया है कि क्रांतिवीर आए इसलिए ला रहे हैं क्रांतिवीर, और सिर्फ ला नहीं रहे। अभी इन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेहुल जी ने किसी को बेची हुई है, अगर उसको पैसे देकर भी लाना पड़ा तो भी ये लाएंगे। तो मतलब उसमें भी कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है इनको, लेकिन फिर भी लाएंगे, बिकॉज सो दैट आज की जनरेशन को, और जो लोग आते हैं देखने या जो इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाँ भी क्रांतिवीर, शायद इसके आने से लोग क्रांतिवीर देखें एक बार फिर से अपने यूट्यूब पे जाकर, किसी चैनल पे जाके जहाँ अवेलेबल है, यू नेवर नो, यू नो, क्योंकि आजकल के लोग पुरानी पिक्चरें बहुत कम देखते हैं।
आज की जनरेशन तो भूल, अभी हम अंदर डिस्कस कर रहे थे कि किसी यंग लड़के को कैसे, मैं वहाँ खड़ा था, किसी ने पूछा कि राजेश खन्ना का जिक्र हुआ, तो उसने कहा वो राजेश खन्ना। तो 15 साल का लड़का आज की डेट में राजेश खन्ना को नहीं जानता, क्योंकि उसने देखा ही नहीं उसको। तो क्योंकि, और ये भी नहीं है कि कोई पुरानी फिल्म कोई देखता है, कोई चला के नहीं देखता है पुरानी फिल्म, क्योंकि नया कंटेंट इतना ज़्यादा हर रोज़ आपके सर पे थोपा जाता है कि आपके पास पुरानी फिल्म देखने का कोई वक्त नहीं है, टाइम भी नहीं है बिल्कुल। तो उस माहौल में अगर ये क्रांतिवीर एक बार फिर से लाकर एक जनरेशन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत बड़ी कमेंडेबल बात है। पर आपकी भी कोई फिल्म दिखानी चाहिए, आपने राशि जी के साथ और भी आपने बहुत अच्छे किरदार किए हैं, तो आपकी फिल्म क्यों नहीं आप दिखा रहे हैं? इनकी नज़र में मैं उतना शायद काबिल नहीं हूँ कि फेस्टिवल में मेरी फिल्म दिखाई जाए, मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। अयूब साहब, हाँ बोलो। लेकिन अब मजबूरी यह है कि सिनेमा इतना महंगा है और वक्त, फिर भी हमने कोशिश करी और पीवीआर ने मेरा साथ दिया, उनका भी मैं एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे 2 सिनेमा 2 दिन लोगों की फिल्में कैंसिल करके दे रहे हैं और तीसरे दिन एक सिनेमा हमें दे रहे हैं अवार्ड करने के लिए, वरना लोग तो अवार्ड किसी होटल में करते हैं, सिनेमा में नहीं कर सकते। कौन कौन सी सिनेमा कैंसिल कर रहे हैं? ये तो वही ये सिनेमा वालों से पूछे जिनका है, तो अच्छी बात है। मैं आप हमारे मुहूर्त पे भी आई थी, तब भी आपने मेहुल जी से आपने ये सवाल किया था अयूब साहब के फेस्टिवल में आप अपनी कौन सी फिल्म भेज रहे हैं, मुझे याद है। तो उन्होंने कहा था कि मैंने तो फिल्म बनाना भी छोड़ दिया, मैं फिल्म नहीं बनाता। फिर भी आप लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा फिर अब ये कह सकता हूँ अयूब साहब मेरी जो फिल्म चाहेंगे मैं कोशिश करूँगा कि इनको दूँ मैं दिखाने के लिए, बस ये है कि मैं अपनी फिल्में बेच चुका हूँ। तो मैंने उनसे वही बात कही कि सर आप बेच चुके हैं, जिन्हें भी आपने बेची है उनसे बात करिए, हमें एक दिन के लिए 3 घंटे के लिए उसकी फिल्म दे दें, पर हम वो भी कमर्शियली नहीं दिखा रहे, हम कोई टिकट पर तो नहीं दिखा रहे, फेस्टिवल में दिखा रहे हैं। और वो फिल्म फेस्टिवल में दिखने से आप लोग उसकी पब्लिसिटी करेंगे तो उसकी वजह से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ फिर पहुँचेगी। तो लोग जैसे कहा राकेश भाई ने कि यूट्यूब में यहाँ वहाँ जाके देखेंगे तो उनका कारोबार भी बढ़ने वाला और लोगों को एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। तो उससे जिन लोगों ने देखी है या जो उसे फिर से देखेंगे उनके जहन में एक बात तो आएगी कि यार हम इंसान पहले हैं और हिंदू और मुसलमान हैं। जबकि हर कोई ये जानता है कि इस दुनिया में जब गॉड ने ये सोचा कि मैं दुनिया बनाऊँ तो एक ही इंसान बनाया जिसका नाम है आदम भी। उसके बाद उनके पत्नी से एक लेडी पैदा किया जिनका नाम है हव्वा। उन दोनों के मिलने से फिर इंसान बढ़ते चले गए और आज हम इतने हो गए हैं कि हमें बहुत सारे कंट्री हैं, देश हैं। अगर वो ना मिलते तो अच्छा होता। और हम मिल के बहुत गड़बड़ कर दी। तो अगर जैसे हम शादी ब्याह में गोश्त मिलाते हैं, तो अगर उस तरह से ये गोश्त मिलाते जाए ना तो एंड में हम सब एक ही जगह पहुंचेंगे और हम सब आपस में रिश्तेदार और भाई बहनी अलग नहीं। और तो इस चीज़ को ये हमारे पॉलिटिशियन लोगों ने खास करके अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, इस देश का मालिक बनने के लिए सारा कुछ कर दिया और हमारे देश में बेकारी ज़्यादा है, उस बेकारी के चक्कर में लोग उसमें उलझते चले जा रहे हैं, लोग हाँ उसको बस जाते चले जा रहे इनको हैं। दीजिए लीजिए संजय साहब से पूछते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजय शुभांकर है और सौभाग्य से जब ये इस सिनेटीन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात हुई तब से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, अयूब भाई के साथ। अयूब भाई का एक सपना था, एक बड़ा अच्छा सा शेर है कि बन अपने सफीने का नाखुदा है दोस्त, बुलंद अज़्म हवाओं के रुख बदलते हैं। और इनके इरादे इतने बुलंद रहते हैं, इन्होंने जो ठान लिया वो करके रहते हैं, साम दाम दंड भेद किसी तरीके से, लेकिन जो सोचा है उस तक पहुँचना है और बखूबी पहुँचना है, अच्छे तरीके से पहुँचना है। पहली बात अयूब भाई ने जो सबसे पहले मुझे बोली थी वो ये बोला था कि संजय भाई फिल्म फेस्टिवल हज़ारों हो रहे हैं और वाकई में हज़ारों हो रहे हैं। आज तो गली मोहल्ले के भी फेस्टिवल होते हैं जिसमें ना फिल्में देखी जाती हैं ना दिखाई जाती हैं, जितनी आती हैं सब अवॉर्ड दी जाती है। तो इनका सबसे पहला शब्द वो था कि हम जो बनाना चाहते हैं, हम जो फिल्म फेस्टिवल करना चाहते हैं, उसमें हम बस ये चाहते हैं कि बेहतर सिनेमा और टेक्नीशियंस की बेहतर इज्जत, अच्छी इज्जत हो, अच्छा सिनेमा लोगों तक पहुँचे और उसको अच्छे तरीके से बहुत देर हो गई।
तो जब भी बात हुई तो चूंकि ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि नहीं, सिनेमा को लेके जहाँ गली गली इस तरीके के फेस्टिवल्स हो रहे हैं, हम एक इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। 8 जनवरी को हम लोगों ने इसकी लॉन्चिंग की थी, तब आप लोग थे सब लोग यहाँ पर। और 8 उसके बाद जनवरी नहीं, 7 फरवरी, फरवरी 7 फरवरी 7 फरवरी को हमने इसकी लॉन्चिंग की थी। और उसके बाद हम लोग आज यहाँ तक आ गए हैं, कदम कदम बढ़ते चले गए हैं और चीज़ें बहुत अच्छी होती चली जा रही हैं। रही एक बात मैं बताऊँ कि फिल्मों के लिए फिल्में बनती बहुत है, लेकिन अच्छी फिल्में आज बहुत ऐसी होती हैं जो दम उनका घुट जाता है और दिख नहीं पाती है, दिखाई नहीं जाती है। लेकिन इस तरीके के जो फेस्टिवल, जैसे ये फेस्टिवल हमारा है, हमारे फेस्टिवल में जो फिल्में आई हैं, मैं आपको बताऊँ, इतना बड़ा कंपटीशन है, एक एक फिल्म बड़ा मुश्किल हो रहा है, कौन सी फिल्म अच्छी है, किसको एक एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं उनका टक्कर हो रही है, जिसकी वजह से फिर भी पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ कि जितनी भी फिल्में दिखाई जाएं उनको बहुत अच्छे से दिखाया जाए और बहुत सोच समझ के दिखाया जाए, जो एक्चुअली वर्ल्ड सिनेमा के करीब पहुंचाते हैं हमारे उसको। बाकी फेस्टिवल में आप सब रहेंगे, लोग देखेंगे और फिर आप निर्णय करेंगे कि हम कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। एक ग्रुप राकेश सर, एक ग्रुप खड़े होकर